हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर.डी. शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो ये लीनियर पेयर का जो सिस्टम दिया हुआ है, मतलब दोनों लीनियर पेयर्स जो दो वेरिएबल में दे रखी है, ये दे रखी है, इनको आपको सोल्व करना है, लेकिन ग्राफिकली, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइनें होगी वो आपस में किस पॉइंट पे काटते हैं, आपने वो पॉइंट बताना है। और फिर आपने वो रीजन शेड करना है जो कि इन दो लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच में आते हैं, जो कि ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा 3 पॉइंटों का, और वे 3 पॉइंट पहले हम निकालेंगे। सॉल्यूशन, यह इक्वेशन आपको दी गई है। 3y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो निशान पलट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पहले यह प्लस का था, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में आ गया। ऊपर इवन नंबर लाने के लिए y की वैल्यू हमें इवन ही पुट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इवन आएगा, और इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन बचेगा ऊपर, और हमें जो आंसर मिलेगा वो एक होल नंबर मिलेगा। तो पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमें मिलती है x की वैल्यू 6। इस इक्वेशन का हमें पहला सोल्यूशन मिल गया। y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू हमें 3 मिलती है। दूसरा सोल्यूशन मिल गया। y की वैल्यू 4 पुट करने पर हमें x की वैल्यू 0 मिलती है। तो y 4 x 0, 3 सोल्यूशन मिल गए। 3 तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे हर एक इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन वो ये है। अब हमें जो y है माइनस का था, जो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो गया। y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 2 मिली। इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू 3 मिली। दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। और जब y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू 4 आई। तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। ग्राफ पेपर पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब बीच में से x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मैं 2 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3, और इसी प्रकार से ओड नंबर्स मिल जाएंगे। अब हमारे ये सॉल्यूशंस है, ये गेट करेंगे, ये पॉइंट्स गेट करेंगे x जो कार्टेशियन प्लेन हमने प्लॉट किया उस पर, पहले इसके लिए और फिर इसके लिए। पहला पॉइंट है 6 0, ये हुआ 6 0। दूसरा पॉइंट है 3 2, ये 3 है और ये 2 है, यहाँ पर 3 2। नेक्स्ट है 0 4, ये है 0 4। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही से निकाला है सॉल्यूशन। यह लाइन हुई और यह इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन प्लॉट करने के लिए 2 1 पॉइंट लेंगे। ये 2 है और ये 1 है, 2 1। नेक्स्ट 3 2, 3 2 तो हमने पहले गेट कर रखा है, इसका मतलब दोनों जो लाइनें हैं वो 3 2 पर काटेगी। तीसरा पॉइंट है 4 3, यह 4 है और ये 3, यह वो पॉइंट हुआ 4 3। तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं, मतलब जो सॉल्यूशन निकाले गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। यह इक्वेशन हमने मार्क कर ली, क्योंकि दोनों लाइनें 3 2 पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। इसलिए गिवन इक्वेशंस का, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर ये कह लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो 3 2 आया। अब एक्स एक्सिस के द्वारा और दोनों लाइनों के द्वारा जो एरिया शेड करना था वो भी शेड हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये आपके सामने ग्राफ है और ये है सॉल्यूशन ग्राफ, जिससे कि हमें 3 3 पॉइंट हमने निकाले थे, इनका इस्तेमाल किया था। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।